everybody and welcome back to Beavish Readings. This is Manu and we're going to see कि आने वाले दिसंबर में आप लोगों की लाइफ के अंदर क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैसेजेस देखेंगे एंजल्स की तरफ से, कुछ नंबर्स देखेंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी ए जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग. इट इज़ नॉट अ पिक अ कार्ड रीडिंग. आप सबके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं फ़िलहाल अभी इस वक्त आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल है. तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग या सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हो. जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप रखिएगा. मैं चाहूँगी कि जो बहुत ही सुंदर वाली ब्लेसिंग्स हों वो सब आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाए दिसंबर में. लेकिन हम देखते हैं ज़रूर टैरो से एंड एंजल से कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है. ओके, सो बने रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो तक. और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी ब्लेसिंग आप क्लेम करना चाहते हैं. कमेंट में 111 लिख दीजिएगा क्लेम करने के लिए. और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे को और टॉपिक्स बता सकते हैं जिन पर आपको चाहिए कि आपको कुछ जानना है. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं दिसंबर 2024 में आप सुंदर से ब्यूटीफुल प्यारे से लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है. लेट्स स्टार्ट. देखते हैं दिसंबर की एनर्जी आप लोगों की क्या रहने वाली है. एंड वैसे मैं यूजुअली ना कार्ड्स पहले से ही निकालना प्रेफर करती हूँ. उससे क्या है ना, रीडिंग थोड़ी शॉर्ट रहती है. लेकिन कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यूअर्स के सामने निकालना कनेक्टेड ज़्यादा फील होते हैं और कार्ड्स भी आपसे कनेक्ट हो पाते हैं. सो देखते हैं दिसंबर में आप लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है. लेट्स चेक कि आप लोगों की एनर्जी दिसंबर में कैसे रहने वाली है. लेट्स चेक. वाओ, ब्यूटीफुल. एंड यू हैव डोर टू स्पिरिट. बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल, ब्यूटीफुल पीपल आप लोग कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करने वाले हैं दिसंबर में. और आपकी एनर्जी दिसंबर के अंदर बिल्कुल ऐसी रहेगी कि मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में होंगे. और आपके पास यूनिवर्स से एनर्जी भी ऐसी आ रही है जो मैनिफेस्टेशन वाली हो. डोर टू स्पिरिट एंड मैनिफेस्टेशन 8 का कार्ड है. तो देखिए, हो सकता है कुछ ऐसा है जो आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. दिसंबर में वो चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट होती है मुझे दिखाई दे रही है. फॉर श्योर मैं कह रही हूँ आप लोगों के लिए ना दिसंबर में डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है. और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि दिसंबर में जो भी आप सोचें अपने बारे में, किसी और के बारे में, पॉजिटिव सोचें. जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप अपनी रखेंगे ना दिसंबर के अंदर, उतना ही मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रांग होगा. जो चीज़ें, जो कोई एक गोल आप अटेन करना चाहते थे वो दिसंबर के अंदर आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे. एंड दिस डोर इज़ ऑल्सो शोइंग मी फॉर सम ऑफ यू कि कोई बहुत सुंदर सी नई बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है. ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना, तो अगर कोई आपके पास कन्फ्यूजन रहा है तो आपकी दिसंबर में एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप क्लैरिटी से ना किसी एक पाथ को या किसी एक डिसीजन को फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड आपकी एनर्जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आप अचीव कर पा रहे हैं. आपके अंदर पोटेंशियल होगी कि जो डोर्स आपको लगता है कि नहीं है, मुश्किल है, आपके लिए वो रास्ते नहीं हैं, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप वो चेंज कर सकते हैं अपने लिए. ओके, सो बेसिकली दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट यू हैव दिस पावर इन दिसंबर. चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर कनेक्टेड रहें या कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन आप अपना स्पिरिट वर्ल्ड से भी बनाते मुझे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव दिसंबर के अंदर हो जाएं. आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिट को अपने आसपास फील करें. एंड या फिर आप में से कुछ लोग अपनी कोई हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जो आपको अपने आप को हील करने का टाइम दे, किसी और को हील करने का टाइम दे. कोई रिलेशनशिप के अंदर आप हीलिंग लेकर के आ रहे हो. सो दिसंबर आप लोगों के लिए ये टाइम रहेगा, आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप कोई गाइडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए और आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे. एंड अपनी आइडेंटिटी को आप पहचान पाएंगे, अपने पोटेंशियल को आप पहचान पाएंगे. तो जो डोर आपको लग रहा था कि आप लोगों के लिए नहीं खुलने वाले हैं अपनी पोटेंशियल से, दिसंबर के अंदर आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप गिव अप नहीं करते मुझे दिखाई दे रहे, आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो दिसंबर में योर एनर्जी दैट आई सी हियर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी. सिंस आई सी नंबर 8
आई फील दैट मुश्किल होगा, थोड़ा आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लग सकती हैं, बट आप गिव अप नहीं कर रहे। दिसंबर में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, करना ही है, करना ही है, यही है और करना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पहले अगर आपकी कोई चीज़ आपको लगा कि आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है लोगों का, या किसी तरीके से आप फील कर रहे थे ब्लॉक्ड कि अब ये काम शायद नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, डोर्स खुलेंगे, नेटवर्किंग कर सकते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि नहीं, मैं इतने टाइम से ये काम कर रही हूँ तो मैं क्यों गिव अप करूँ। सो यू वुड वॉन्ट टू बी आउट मोर। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कोई बेकिंग का काम आप लोग करते हैं, या कोई होम बिजनेस करते हैं, या जॉब के अंदर भी हैं और आपको लग रहा था कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर पाऊँ, या मैं जो चाह रहा हूँ वो काम कर पाऊँ अपने ऑफिस में। तो दिसंबर के अंदर आप खुद अपने आप को ये कहेंगे नहीं, एटलीस्ट आई शुड गिव वन मोर ट्राई, आई शुड ट्राई। अगर इस रास्ते से नहीं हो पा रहा तो मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ, बट यू नॉट गिविंग अप। ओके, आप फुल इस एनर्जी में हैं कि आप मैनिफेस्ट करें उस चीज़ को। एंड दिस कार्ड इज एक्चुअली इंडिकेटिंग, कार्ड नंबर 8, इट इज़ इंडिकेटिंग कि आप अपनी माइंड को, अपनी एबिलिटी को यूज़ करेंगे अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि देखो अगर इतने टाइम से नहीं हो पा रहा है तो शायद नहीं है ये चीज़ तुम्हारे लिए, तुम पहले करते थे फिर वो नहीं चली, हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरे पास अब उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, अभी तक ऐसा आपको लग रहा हो। लेकिन दिसंबर के अंदर आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है। सो यू वुड फील कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आई नीड दिस थिंग इन माई लाइफ, एंड then you will enter in a state where you are going to connect with your spiritual self, okay, and you would say कि मुझे ये करना है और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, एंड यू वुड वांट टू गेन क्लैरिटी। तो आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर लिया, या सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ा दिया, या सुबह उठ के मंदिर में ऐसे खड़े होकर 2 मिनट घर में कुछ मंत्रास पढ़ लिए जो आपको फोकस रखें, ऐसा कुछ आप अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं रेगुलर बेस पे। लेकिन ये चीज़ जो है, आप सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो उसी चीज़ पे आप अपने इंटेंशंस लगाएंगे, आपकी सोल जो है ना आपको उसी तरफ ड्रैग करेगी जहाँ पे आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जब आप ये करेंगे ना, जब आप अपने ट्रू बीइंग का काम करेंगे, जो आप में टैलेंट्स हैं पहले से, आप उनको यूटिलाइज करेंगे बिकॉज दे आर सर्विंग यू गुड, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है दिसंबर में, जहाँ पे आप अपने जो भी गोल्स हैं उन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट आई वांट टू टेल यू हियर कि पॉजिटिव थिंकिंग में ज़्यादा रहिए। ओके, विशेस पर ध्यान दीजिए, जो विश हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो रिग्रेट्स हैं, जो फेलियर्स हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। विशेस पे, अपनी ख्वाहिशों पे ध्यान दीजिए। नई नई ख्वाहिश कर रहे हैं आप लोग अपनी ज़िंदगी में, कुछ लोग सपने देख रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हो कि अच्छा ये तो कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल क्या है, इसकी प्लानिंग आप कर रहे हो। सो दिसंबर के अंदर यू वुड नॉट वांट टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप काम कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके लिए दिसंबर में रहने वाला है। तो जितनी भी आपकी डाउट्स, वरीज, फियर्स हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको साइड में रख के नेगेटिव थॉट से बचने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एंड वेरी स्ट्रांगली यू आर गोइंग टू गो अहेड विथ समथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू डू, बिना झिझक के। ओके, and you are also, as for some of you I also see कि आप लोग you will be making peace कि नहीं, फिलहाल ये है मेरी लाइफ में और आज है मेरी ज़िंदगी के अंदर, और अपने आज में आप जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू, अपने थॉट से, अपने मैनिफेस्टेशन से आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली अचीव करेंगे दिसंबर मंथ के अंदर, जो आप करना चाह रहे थे। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, न्यू बिगनिंग, या कुछ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और आपको लग रहा था जकड़ गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, नहीं हो पाएगा आगे, ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। बढ़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। तो अगर आप ये सोचेंगे ना नहीं बढ़ पाएगी,
तो एक्चुअली मैं बताऊँ नहीं बढ़ पाएगी. ओके, so this is your energy for the December and it's a very very beautiful energy. you know, पहले ही इतने सुंदर कार्ड हो गए, तो भाई मेरी तो विश थी कि आप लोग बहुत अच्छा कुछ दिसंबर के अंदर अपने लिए एक्सपेक्ट करें, और वो होता हुआ मुझे दिखाई भी दे रहा है. लेट्स सी फ्रॉम टैरो. या तो आपकी यूजुअल दिसंबर कैसे जाने वाला है. ओके, सो देखते हैं वीकली बेस में कि एक मेन थीम देख लेते हैं हम दिसंबर की आपकी, एंड देन वी विल सी आपका वर्क दिसंबर के हिसाब से. द वेटिंग गेम, पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आप लोग रख रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं. यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम इन दिसंबर, यू आर लेटिंग रिजल्ट्स टू टेक टाइम. वेरी नाइस. रिलेशनशिप्स के लिए एनर्जी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर यू गाइज, एंड फॉर सम ऑफ यू यू आर गोइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू इमोशनल, दैट प्रोवाइड्स यू इमोशनल वैल्यू. तो बेस चक्र की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है, विच इज़ योर रूट चक्र. तो दिसंबर में अगर आप रेड कलर या पिंक कलर कुछ पहनेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपका रहेगा. सो हाँ, दिसंबर में रेड या पिंक कलर पहनेंगे या अपने पास रखेंगे ना, तो आपका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव टाइम रहेगा दिसंबर में. वन मोर कार्ड. ओके, सो नई बिगनिंग है, तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गेन कर रहे हैं, कोई नॉलेज, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मूव अहेड करे, जो डोर आप यहाँ पर खोलना चाह रहे हैं उसके लिए आपको हेल्प करे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है. तो कुछ लोग हो सकता है कि पढ़ाई कर रहे हों, कोई नॉलेज ऐसी ले रहे हों, कोई स्किल्स अपनी ऐसी यूज़ कर रहे हों, अपग्रेड कर रहे हों, जो आगे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी देने वाली है. सन देखिए टूवर्ड्स दिस पर्सन आ रहा है हुज होल्डिंग अ बुक. आई ऑल्सो सी डिवाइन गाइडेंस कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड आई ऑल्सो सी दैट देर आर सम पीपल हु विल बी वेरी हेल्पफुल एंड हु आर लॉयल टू यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड यू आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड to those person. You will feel कि आपको खुद एक डिवाइन गाइडेंस अंदर से आएगी, आपकी इंट्यूशन कहेगी कि ये लोग कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करेंगे. ओके, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लोग को जो मैनिफेस्ट करना है वो आप अकेले नहीं कर सकते. जो आप करना चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप अकेले नहीं कर सकते. आपको लोगों की मदद लेनी है, और दिसंबर के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करें, जो आपको हेल्प प्रोवाइड करें. इनफैक्ट एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उस चीज़ के अंदर, एंड दिस पर्सन कैन गाइड यू एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू बी. एटलीस्ट अगर आपको ये डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचाएंगे तो आपको ये रास्ता दिखा देंगे, और उस रास्ते पे आपको चलना है. ओके, यू हैव टू गो एंड टेक दैट पाथ एंड वॉक दैट पाथ. एंड दिस पर्सन, इनकी अगर आप एडवाइस देंगे, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी है, विजडम है, एक्सपीरियंस है इनके पास, और जब इनके गाइडेंस पे आप चलेंगे ना, तो खुद आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि या दिस इज द पाथ, नाउ आई सी माई सेल्फ मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन आई ऑलवेज वांटेड टू. ओके, एंड आई हैव द डॉग हियर, सो somebody is looking, few people are there. It could be a male or a female, it could be both of them. Somebody is very loyal to you in the month of December. हाँ, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कोई फैमिली के लोग हों, हो सकता है कोई ऐसे एल्डरली भी पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल हो और काफ़ी लॉयल है ये आपके टूवर्ड्स. तो दिसंबर में यू कैन एक्सपेक्ट लॉयल्टी इन टर्म्स ऑफ हु यू कैन ट्रस्ट. ओके, सो देर आर फ्यू पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट एंड दे रियली वॉन्ट टू हेल्प यू आउट. तो अगर आपसे कह रहा है कि देखो मैं पता करता हूँ या मैं तुम्हें बता दूंगा, प्लीज़ झिझकिए मत, अपनी हेल्प लीजिए. आप लोगों को बताइए कि ये करना है, अगर आपको कुछ पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं. एंड आई डू सी दैट सम पीपल आर लाइक रियली लॉयल टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. It could be a friend, it could be a family member, it could be somebody who more or less wants the same thing in life as you want. So you have to be on the outlook of that. And patience definitely आपका theme रहेगा majorly in the month of December, where you are being patient, and because of that I see you inclining towards spiritual activities which will bring you more energy and more peace to be patient. Okay, manifest अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि चीज़ मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे अपनी मेहनत करने की ज़रूरत है. फिलहाल आप रिजल्ट्स का वेट तो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है रिजल्ट्स ना आपको डेफिनेटली दिसंबर में देखने को मिलेंगे, लेकिन
पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंथ ऑफ दिसंबर में, और ये आप खुद ही पेशेंट रहें इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको खुद ही पता है कि मेरे को काम करना है, मुझे अब ये रास्ता मिल गया है, और मुझे पता है कि ये थोड़ा टाइम लेगा, और मुझे ये भी पता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर ये अचीव कर लूँगा। एंड यू नॉट वांटिंग टू गिव अप, इन फैक्ट यू आर ओके बीइंग पेशेंट, यू आर ओके बीइंग स्लो। ओके, मेरे को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट और रशी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। देर इज़ अ गेम ऑफ टाइम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर यू। ओके, और मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स से डेफिनेटली आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एंड यू नो कि अभी मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करना शुरू किया है, तो मुझे पता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इतनी जल्दी कोई भी रिजल्ट, राइट? बट यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर इट एंड यू आर वेटिंग बट यू आर नॉट गिविंग अप। एंड बिकॉज ओके, तो पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो दिसंबर में इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो शायद मैं भूल जाऊँ। देखिए 55 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, और ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपके लिए ना अपॉर्चुनिटी और आपका डोर खुल रहा है। आपको जिस पाथ पे जाना है या जो भी चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, ये कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको लोगों के साथ किसी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। मे बी a teacher is there, maybe a guide is there who is about to step into your life in the month of December, और कोई आपको नॉलेज देगा, ठीक है? या फिर आपके आसपास डेफिनेटली कोई है गाइस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप अपने आसपास अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है दिसंबर के अंदर, और वो इंट्यूशन आपको ज़रूर बताएगी कि कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ के अंदर जिसके पास वो नॉलेज है, जिसके पास वो शायद एजुकेशन है उस चीज़ की, या उस इंसान के पास जस्ट एक एडवाइस है कि कैसे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर लेकर के आ सकते हैं। Okay, so in the month of December, I see a very, very wise help that is coming for you, and it is going to be very, very supportive help. और वेरी जेन्युइन हेल्प। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको डॉज कर रहा है। दिस पर्सन इज लॉयल टूवर्ड्स यू एंड कंपैशनेट इनफ, ये चाहते हैं कि आपको गाइड करें। एंड ये इंसान शायद ऐसा भी हो सकता है जो आपको बता दे कि अरे गिव अप क्या करना है, आपके पास पूरा पोटेंशियल है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा आप कितना कुछ अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये इंसान आपको ये रिमाइंड कराएगा या आपको दोबारा से मोटिवेट करेगा आपकी लाइफ के अंदर कि भाई गिव अप नहीं करना, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। ओके, सो दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि आप प्लीज़ ये दो कार्ड मुझे यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहे हैं गाइस कि आपको ना लोगों से मिलने की ज़रूरत है। बिना अकेले अगर आपने कुछ काम करने की कोशिश की दिसंबर में, तो शायद हो सकता है आप डीमोटिवेट हो जाएं, शायद हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा। लेकिन दिसंबर में हेल्प, एक बहुत अच्छा सा ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप, वो लोग जो सिमिलरली आपके जैसा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनके साथ आप मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको इनकरेज करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ नहीं भी कहें तो उनको देख करके आप इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, इन्होंने भी तो कर लिया, मैं भी कर ही सकता हूँ। ओके, एंड दीज पीपल आर वेरी वेरी काइंड, दे आर वेरी सपोर्टिव, काइंड, एंड लिटरली जो कभी कभार ना हमें चाहिए होता है एनलाइटनमेंट, कभी कभार हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर करके ना थक जाते हैं। तो एक बाहर की पॉजिटिव एनर्जी जब हमें आकर के एनलाइट करती है, वो हमें ये दिखाती है कि नहीं, अभी भी तुम आगे बढ़ सकते हैं, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा इस सॉर्ट का एक एम्पावरमेंट, एक एनकरेजमेंट आपकी लाइफ के अंदर दिसंबर में आ रहा है, ठीक है? एंड देयर कुड बी पीपल जो आपको ढूंढें, जो आपसे मिलें, ओके? और देयर कुड बी टाइम्स वेयर यू आर शेयरिंग समथिंग, यू आर हेल्पिंग पीपल आउट, ओके? तो आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हियर वेयर पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर, यू आर हेल्पिंग पीपल। आपके पास तो सपोर्ट डेफिनेटली आ रहा है, दिस कार्ड इज कंफर्मिंग एंड दीज टू कार्ड्स आर टेलिंग मी कि आपके पास सपोर्ट डेफिनेटली है, ओके? बट आई ऑल्सो सी people seeking, okay, people seeking you. There are some people that are going to come towards you guys. ये शायद आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्हें आपकी ना दिसंबर में
आपके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स या आपके दोस्त जिन्हें दिसंबर में आपकी ज़रूरत पड़े. ओके, एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या लव लाइफ में आ रहा है. ओके, लोग आपको मिलेंगे. लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छी एनर्जी है. ओके, आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अपने नियर पास्ट में या पहले कभी कुछ सैक्रिफाइस किया है ना, तो आप इस बारी ना अपने गार्ड्स डाउन कर रहे हैं और आपके पास एक डिसीजन आ रहा है मूव ऑन करने का. ओके, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी के डिसीजन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम उस इंसान को और लगेगा आपकी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन बनाने का. और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये इंसान आपको ही चूज़ करने वाले हैं. सो लव लाइफ के अंदर आई सी अ कार्ड ऑफ Orpheus here. There has been some sacrifice in your life that you have made. In December आपका कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहे और आप उसे रोकें. ठीक है, हो सकता है आपके लिए वो एक तरीके का सैक्रिफाइस हो. ठीक है, आप एक सिचुएशन के अंदर होल्ड ऑन कर रहे हैं. ओके, और डिसीजन बनाना है और आपको एक कोई मेजर डिसीजन दिसंबर में बनाना होगा अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड. ओके, चाहे आप अभी तक प्लान कर रहे थे कि मैं छोड़ूं या जाऊं, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में अभी ऐसा चल रहा था जो दिसंबर में आपको फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना अप एंड डाउन चल रहा है. जो मेजरली लोग ये देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, स्पेशली जो रिलेशनशिप के अंदर हैं. आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर अप एंड डाउन चल रहा था. आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, डिटैच फील कर रहे थे, या दिसंबर में आप डिटैच फील करेंगे. देयर कुड बी अ चॉइस बिटवीन यू एंड सम अदर पर्सन, or there could be a choice that you will have to make between your person and somebody else. ठीक है, for some of you I also see कि काफ़ी टाइम से आप ना प्लान कर रहे थे कहीं दूसरी जगह मूव करने का, या हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हों, आप ट्रैवल करें, आपके पार्टनर ट्रैवल करें. तो कुछ डिस्टेंस मुझे दिसंबर में आपके रिलेशनशिप में आता दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज यू पीपल आर ट्रैवलिंग. ओके, एंड ऑल्सो आई फील दैट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइस दैट यू वुड हैव टू मेक. ओके, हो सकता है एक इंसान ऐसा हो जो ना काफ़ी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी दे कि भाई हाँ फाइनेंशियली सही है, इमोशनली भी सही है, लेकिन दूसरा इंसान कोई ऐसा हो जो आपको लगे कि नहीं एक्साइटिंग तो ये वाला इंसान ज़्यादा है. ठीक है, ये ज़्यादा आपको रिलायबल लगता है, डेयरिंग है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग आपकी लाइफ रहती है. सो डेफिनेटली देयर इज़ डेफिनेटली अ चॉइस फॉर सम ऑफ यू टू लीव अ सिचुएशन कंप्लीटली और टू स्टे. ये चॉइस मैं देख रही हूँ आप लोगों की दिसंबर में लव लाइफ के अंदर. एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये दिखा रहे थे कि अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने रिलेशनशिप को नहीं लिया था ना, तो दिसंबर में आप लोग सीरियसली अपने रिलेशनशिप को देखेंगे और फिर ये सोचेंगे कि कैसे मेरा रिलेशनशिप कहाँ पर है. ओके, कोई एक प्रॉब्लम है दिसंबर में आपके रिलेशनशिप को लेकर के जो आपको ना दिसंबर में फेस ऑन करनी पड़ेगी. ओके, सो इन योर रिलेशनशिप आई सी दैट मे बी this could be a person where this person likes to be on their own. उन्हें अपना जैसे बहुत वो नहीं हो जाते हैं लाइक डिटैच से कि हमें अपना स्पेस चाहिए लाइफ के अंदर, हमें अपना प्लेस चाहिए. भाई देखो पूरे टाइम तो हम आपके साथ टाइम नहीं शेयर कर सकते. तो ऐसा कुछ डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, और ये कोई ऐसा इंसान भी है जो बहुत ज़्यादा ना अपने अफेक्शन डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन अफेक्शनेट है, लविंग है, लेकिन ये दिखाता नहीं है लोगों को. दिसंबर में ना कहीं अपनी फ्रीडम को मिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी इंडिपेंडेंस को मिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में.
और बहुत ज़्यादा आपकी ऑनेस्टी हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस ले आए आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप के अंदर। ओके जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में आपके आसपास कोई ऐसी लेडी हो, चाहे वो मदर है, मदर इन लॉ है, या कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड है, फैमिली के अंदर कोई रिलेटिव है, आपके रिलेशनशिप के बारे में ना कुछ कमेंट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है, मदर अपने ओपिनियंस देती हुई दिखाई दे रही है। ओके लेकिन कुछ ऐसा वो बताएंगे जो ना, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि दिसंबर में आपको कुछ फेस करना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो दिसंबर में फाइनली आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, और ये इंसान ना आपको रियलाइज़ करेगा, देखो तुम्हारे रिलेशनशिप मतलब ऐसे नहीं कि आग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ आपको बताएंगे कि कुछ ऐसा चल रहा है, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि जो प्रॉब्लम चल रही है भाई, ये ज़रूरी है कि आप बात करें अपने पर्सन से। ओके सो दिसंबर में बहुत स्ट्रांगली आप कोई डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट विल बी अ टाइम फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू हैव टू स्टे, होल्ड ऑन, और वेदर यू हैव टू लेट गो और लीव। और जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं ना, वो सोच समझ के ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप ना अपने माइंड से ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, कहीं भी मुझे यहाँ पर आपके इमोशंस की एनर्जी नहीं आ रही है। दैट इज़ वाई यू आर स्ट्रांगली टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि भाई करना क्या है, अब क्या करना है, ऐसा तो नहीं चल सकता आगे। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा, आप में से कुछ लोग जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्पेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर रहने वाले हैं। हो सकता है आपको अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें और करनी हो जो आपको पीस देती हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल के पास हैं, और आपके पार्टनर की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से वहाँ आप टाइम नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाएंगे। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें और भी कुछ पसंद आ जाएगा लाइफ में, कहीं और भी वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिटैच रहेंगे अपने पार्टनर से। स्टक की एनर्जी आ रही है, और डिसीजन आप लोगों का पेंडिंग है। आपको फियर हो रहा है कि मैं अगर ये डिसाइड कर लूँगा या ये डिसाइड कर लूँगी तो आगे मेरा क्या होगा। आप सिर्फ अपने फियर्स की वजह से ना बात ही नहीं उठा रहे, क्लैरिटी नहीं लेकर के आ पा रहे, इसलिए डिसीजन नहीं बना पा रहे, है ना। बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड वट एवर डिसीजन यू विल हैव, इट विल बी गुड फॉर यू। जो भी डिसीजन आप लेंगे ना, वो आपके रिलेशनशिप को अच्छा ही करेगा, आपकी लाइफ को बेहतर करेगा। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी आपका होगा, और कम्युनिकेशन हेल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आई फील दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी सडन। बहुत सडनली कोई चीज़ होगी जो आपकी लाइफ में आएगी, आपके रिलेशनशिप के अंदर। अब बहुत सडनली आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको नहीं भी पता हो सकता है आप इग्नोरेंस में रहे ज़्यादा, लेकिन दिसंबर में कुछ ऐसा डेफिनेटली एकदम से सडनली क्विकली आने वाला है आपके पास। एक क्लैरिटी ले आएगा आपको, फाइनली आपको पता लग जाएगा वेदर दिस और दैट। ओके, तो बहुत क्विकली कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप के अंदर दिसंबर में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे ये इसलिए होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फ्रीडम को मिस करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को मिस करते हैं। और ये इंसान ना, ये भी जो यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, ये भी आपको शायद इसी बात के लिए गाइड करेंगे कि देखो, इट्स नाउ टाइम टू टॉक अबाउट इट। ओके, दिस पर्सन कुड बी ए स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो मेरे को यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा और एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी की आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सैजिटेरियस, लियो, एरीज भी हो सकते हैं। डिड आई से एरीज बिफोर? आई डोंट इवन रिमेंबर, बट हाँ, इन 6 सन साइन की एनर्जी तो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। लेकिन हाँ, ये टाइम है आपके पास लेट गो करने का। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग ना कंफर्टेबल भी होंगे कि ठीक है, मुझे अपना स्पेस चाहिए, मेरी लाइफ में और भी मुझे बहुत कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम का इशू रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है आपकी, जो आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे और उस पर बात करना चाहेंगे। बहुत सडन आप कम्युनिकेशन करेंगे अपने पार्टनर के साथ इन द रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर में पहली बात तो ना, आप ज़्यादा वरिड नहीं हैं। आप में से कुछ लोग ज़्यादा वरिड नहीं है दिसंबर में, क्योंकि आप बहुत एनग्रॉस्ड हैं जो आप कर रहे हैं लाइफ में उस चीज़ के अंदर। और आप में से कुछ लोग, फाइनली आपको ना चूज़ करना होगा। सिंगल अगर आप डेट कर रहे हैं तो आपके पास चॉइस आएगी दिसंबर में। हो सकता है दिसंबर में पहले वीक में कोई आपको
डेटिंग पे मिल जाए, दूसरे तीसरे वीक में कोई और मिल जाए, और आप चॉइस बना रहे हो कि अब इन दोनों में से किसको मैं अपनी लाइफ में रखूं और किसको लिस्ट से निकाल दूं, ऐसा कुछ आ रहा है। तो एक इंसान अच्छे आपको दोनों लगेंगे। तो प्रोज ऑन कॉन्स आप लोग एक एक इंसान के देख रहे हैं दिसंबर में, और उसके बेस पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि भाई किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ बातचीत आगे बढ़ानी है और किसके साथ नहीं बढ़ानी है। ओके, सो ये कोई डिसीजन जो लोग सिंगल हैं, डेटिंग साइट्स पे या कहीं प्रपोजल अपनी मैरिज का ढूंढ रहे हैं, आपके पास आ सकता है। दिसंबर मंथ में आपके पास 2 ऑप्शंस आ सकते हैं जिसमें से आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो यूज़ योर इंट्यूशन मैं ये कहूँगी। और फ्रीडम, अगेन डिसीजन का मैं आपको ये हिंट दे सकती हूँ कि जहाँ पे भी जिस इंसान के साथ आपको लगे ना इस इंसान के साथ थोड़ी मेरी फ्रीडम है, इस इंसान के पास साथ मेरी इंडिपेंडेंस रहेगी, मेरी इंडिविजुअलिटी रहेगी, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको हिंट किया है। बाकी आपके कन्वर्सेशंस पे डिपेंड करता है, कैसे लोग से आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, उसके बेस पे आप अपने डिसीजन डेफिनेटली लीजिए। टैरो में जो हम आपको बताते हैं वो ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर ही है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उस गाइडेंस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो टैरो ये नहीं कहता कि अगर मैंने कुछ बता दिया बस वो पत्थर की लकीर हो गया, वही करो वही होना है, नहीं। आपको पता लग गया, आप अपना माइंड यूज़ करें, आप अपनी विल से उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव फ्री विल हियर। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके वर्क लाइफ के अंदर क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आई वॉज रियली वॉन्टिंग कि ये रीडिंग हो जाए 20 मिनट्स की। वाओ गाइस, वर्क लाइफ में तो काफ़ी अच्छी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, काफ़ी रिलैक्स टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा, अरे वाह वाओ गाइस, ब्यूटिफुल वर्क लाइफ। तो आपकी बिजनेस है या मैं कहूँ जॉब है, दिसंबर अच्छा रहने वाला है आपके वर्क के लिए। न्यू बिगनेस, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। वर्क की एनर्जी बहुत ही सुंदर आई है दिसंबर की। सो शुरू करते हैं। न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। कुछ लोग जो हैं, हो सकता है स्पेशली जो लोग अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर बेझिझक आगे बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं है आगे कहाँ जाना है, किस क्या डेस्टिनेशन पे जाना है, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंटर्नशिप हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, बट यू विल टेक इट एज अ चैलेंज कि अरे आने दो, करते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता आगे वो कहाँ एंड अप होगा, आपकी डेस्टिनी के अंदर आगे वो डेस्टिनेशन क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ बिना डरे एडवेंचरस हो रहे हैं आप काम को लेकर के, ठीक है। कोई न्यूज़ आप लोगों के पास आ सकती है जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हो, नई बिगनिंग लेकर के आए, नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आए। I see fruits here, I see a beautiful rainbow here for your work life guys. So very very good energy for your work. मेरे को बिगनिंग ऑफ द दिसंबर में लग रहा है दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज़ या 11 डेज़ में हो सकता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आए, एंड एक नई एनर्जी आपके वर्क लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, जो भी हैं, दिसंबर के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। और आप में से कुछ लोग, जो आपका ड्रीम है ना, जो आपको करना है लाइफ के अंदर, उसके लिए आप हो सकता है कहीं मूव भी कर रहे हो, या आप प्लान करें एक नई सिटी में जाने का, ताकि आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाएं, या किसी डिफरेंट सिटी से आपके पास ऑफर आ सकता है, और वो चीज़ ऐसी होगी जो आप हमेशा से चाह रहे थे। इट वुड बी समथिंग लाइक यू हैव ड्रीम्ड, बिकॉज देयर इज़ अ फूल कार्ड हियर। फूल इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि जैसे लोग होते हैं ना, वो निकल जाते हैं बस कि भाई हमें तो यही करना है, हमें नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हमें लाइफ में यही करना है ना, वो लोग निकल जाते हैं। सो एंड वाओ वाओ, डिड आई सी 3 हियर? अगेन कोलैबोरेशन इज important. I feel that collaboration will work for you very well in the month of December. Networking करिए guys, networking आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर लेकर के आ रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल का कोई एक अचीवमेंट दिसंबर में आपके पास आ जाएगा, और आप उसे सेलिब्रेट भी करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नेटवर्किंग करें, लोगों के साथ
काम करें, ठीक है। अचीवमेंट आपके पास आ रही है, लेकिन एक मैं 1 से शुरू करती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिफरेंट लोकेशन पर मूव करेंगे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने प्लान किया था बाहर जाने का, तो आपको बाहर से भी अपॉर्चुनिटी आती मुझे दिखाई दे रही है, जो आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करेगी, ओके। जो भी चॉइस आप दिसंबर में बना रहे हैं उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होने वाला है गाइस। बिल्कुल अपने दिल की बात सुनिए, फ्रीडम है आपके पास, कॉन्फिडेंस है आपके पास, क्योंकि ये कार्ड जो यहाँ पर आया था ना, ये वाला बहुत ही सुंदर एनर्जी लेकर के आया था ये। और मैनिफेस्टेशन को मैं कैसे भूल गई। सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न खूब पैसा लेकर के आता है ना। शनि इज एक्चुअली मनी, सो यू विल get all that, but what I see that you will have to collaborate with people, network करिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना ब्रेव होना पड़ेगा दिसंबर में। आपकी ब्रेवरी जो है आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी, आपको ग्रोथ के टूवर्ड्स लेकर के जाएगी, एक्सपेंशन के टूवर्ड्स लेकर के जाएगी। अगर आप डर गए तो आप तो गिर पड़ेंगे, ठीक है। देखिए एक पहिए पे चल रहा है ये इंसान, बैलेंस देख रहे हैं आप इनका, एक ही पहिया है, साथ में डॉग भी लेके चल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था, लॉयल सपोर्टिव लोग डेफिनेटली आपके आसपास हैं, है ना। रिलेशनशिप में भी आपको कोई क्रिटिसाइज ही कर रहा है, लेकिन वो आपके लिए भले की ही बात बोल रहा है आपको रिलेशनशिप में भी, ठीक है ना। सो आई सी दैट यू कैन कोलैबोरेट विद पीपल एंड टीम वर्क्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। नई बिगनिंग्स आ रही हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ रही है, बहुत फॉरवर्ड मूविंग आपकी एनर्जी रहेगी। गिव अप करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। सो वेरी वेरी गुड ओमेन दैट आई सी। बाहर जिन लोगों को ट्रैवल करना है, हो सकता है जॉब से रिलेटेड मैटर में, वर्क से रिलेटेड मैटर के अंदर आप बिजनेस ट्रिप लगा रहे हो या वर्क रिलेटेड ट्रिप्स लगा रहे हो, तो वो मूवमेंट मुझे आ रही है अपनी। अगर आप बिजनेस में हैं तो एक डिफरेंट सिटी में आपका बिजनेस दिसंबर में आप एक्सपैंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्लान किया होता तो दिसंबर में आप वो बिगिन करेंगे, ठीक है। आप दिसंबर में वो चीज़ मुझे बिगिन करती हुई दिखाई दे रहे हैं एंड आपके रिजल्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इवन फाइनेंसेस के लिए वेरी वेरी गुड एनर्जी दैट आई सी। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है, ऑलराइट। कुछ लोग मुझे चिल आउट करते हुए, वेकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। काफ़ी ज़्यादा चिल हैं, आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है, जॉब की हॉलीडे मूड के अंदर हैं, और आप इवन ट्रैवल करते टाइम ये डिसाइड कर रहे हैं कि फाइनली आगे आपको कैसे मूव करना है, ठीक है। अपने आप को आप कैसे एक्सपैंड करें, अपनी ग्रोथ को आप कैसे अचीव करें और ज़्यादा। या फिर आप सिर्फ ऑप्शंस देख रहे हो दिसंबर के अंदर कि भाई दूसरी जगह कहीं काम कर लें, दूसरी सिटी में या कोई दूसरी कंट्री के अंदर काम कर लें। ये भी आप में से कुछ लोग मुझे डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो अभी न्यूली कुछ शुरू करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है। सेलिब्रेशन, पार्टी, आप वर्क रिलेटेड मैटर में सोशलाइट जैसे इवेंट्स होते हैं, वर्क इवेंट्स, प्रोफेशनल इवेंट्स में जा सकते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों का रहेगा, ठीक है। सो ग्रेजुएशन के लिए भी गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेट करेंगे आप अपने रिजल्ट को। इवेंट्स, कोलैबोरेटिव इवेंट्स, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उस चीज़ को आप मिस मत करिएगा। आपके वर्क पे भी मुझे दिख रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आप करेंगे रिलेटेड टू योर वर्क और करियर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको मैंने बता दिया है कि बहुत सक्सेसफुली आप लोग अपने रिजल्ट्स को पाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप लोगों के प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट हो रहे हैं या फिर ऑफिस पार्टी आपको ये अटेंड कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर वर्क पे रहेगा, तो जो भी टीम वर्क आप करेंगे बहुत अच्छा जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और टीम वर्क आपका स्ट्रॉन्ग भी है, आपके टीम मेंबर्स ना बहुत स्ट्रांगली और सपोर्टिवली आपके साथ दिसंबर मंथ में काम करेंगे। वेरी गुड न्यूज़ फॉर वर्क पीपल। रिलेशनशिप में थोड़ा दिख रहा है, लेकिन मुझे ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, मुझे ब्रेकअप नहीं दिख रहा आपके रिलेशनशिप में, है ना। डिसाइड भी अगर आप करेंगे तो वो आप अपने बेस्ट के लिए डिसाइड कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ योर मंथ, दिसंबर मंथ, एंड नाउ वी विल सी अ मून मैसेज फॉर यू। और फिर देखते हैं कि डेस्टिनी में और क्या क्या चीज़ें आपके पास आ रही हैं, बढ़िया सी, है ना। बढ़िया ही चीज़ें हैं दिसंबर में, काफ़ी कुछ बढ़िया बढ़िया सा आ रहा है आपके पास, बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ।
अटेंड टू द डिटेल्स। तो दिसंबर मंथ में आपसे कहा जा रहा है कि डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, छोटी छोटी चीज़ों पर, स्पेशली काम में, रिलेशनशिप में भी, जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ मून मैसेज फॉर यू। एंड एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं, विच इज़ क्लियर योर माइंड। क्लैरिटी तो आपके पास आ ही रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो तो पहले ही मुझे पता लग गया विद द कार्ड नंबर 5 and 32। ऑलराइट, मैंने आपको सन साइंस बता दिए, मैंने आपको नंबर्स बताए। द नंबर्स आर 8, 2, 5, 5 एंड 3, 333, 555 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 एंड नंबर 1। ओके, सो ये नंबर से आप दिसंबर में डील कर सकते हैं, या आपकी ये एनर्जी रहने वाली है। अगेन 333 बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएटिव आपकी एनर्जी रहेगी, कोलैबोरेटिव एनर्जी रहेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। And again attention to detail and clear your mind. So this card is telling you that whatever you're doing in December, please don't think कि अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, इस पर तो क्या ही ध्यान देना, बड़े बड़ी चीज़ों पे पहले ध्यान दो। ये बिल्कुल मत करिएगा, चाहे ये वर्क है या आपका रिलेशनशिप है। दिस इज़ अ गाइडेंस दैट इज़ कमिंग फॉर यू। यू माइट मिस ऑन समथिंग दैट यू सीम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आगे जाके आप रिग्रेट कर सकते कि ओह गॉड, ये मैंने कैसे मिस कर दिया, हाँ ये मुझे नहीं मिस करना चाहिए था। कुछ आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ आप इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे सोच के कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर आपको लगेगा वो गॉड, मेरे को ध्यान देना चाहिए था उस चीज़ पे। ठीक है, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू इवन द स्मॉलेस्ट, स्लाइटेस्ट, टीनिएस्ट ऑफ थिंग यू फील दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट विल बी इम्पॉर्टेंट। टेंड टू योर इवन द स्लाइट टीनिएस्ट ऑफ टास्क सो यू कैन मूव फॉरवर्ड and make magic happen for you in your life, right? ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, because you can have fun in the month of December, वो तो मैं देख ही रही हूँ, right? And this is the guidance for you. और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कोई चीज़ बोरिंग लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो करेंगे नहीं, ठीक है? You have to do it, चाहे वो कितना ही बोरिंग हो, पहले उसे करिएगा ताकि फिर आप क्लियर हो जाएं, क्लियर हो जाए, माइंड से रिलैक्स हो जाएं कि हाँ सब कुछ कर लिया, बोरिंग भी कर लिया, एक्साइटिंग भी कर लिया, अब तो हम चिल करेंगे, अब टाइम हमारा चिल करने का है। लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो एंड लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनी। लास्ट क्वार्टर मून, सो डेफिनेटली आप कंप्लीशन के टूवर्ड्स जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। लास्ट क्वार्टर मून इज यू आर गोइंग टूवर्ड्स कंप्लीशन, सो this is going to bring in very very fresh energy in your life. Moon is bringing very strong energy, तो around the moon, full moon and new moon, आप लोग अपनी एनर्जी को देखेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होगी, लेकिन न्यू मून और फुल मून के आसपास आपके पास ऐसे टास्क आ सकते हैं जो आपको बोरिंग लगे, ठीक है? सो प्लीज़ डोंट इग्नोर देम कि है इतना बोरिंग काम है, कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा। ओके, सो न्यू मून एंड फुल मून के आसपास आपकी एनर्जी हो सकती है, ध्यान रखिएगा और मेरी बात को ध्यान रखिएगा, राइट? एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि और आप लोग अपनी लाइफ के अंदर डेस्टिनी में इन द मंथ ऑफ दिसंबर क्या क्या यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी में लेके आ रहा है। ये दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग विच आई लाइक। आई विल जस्ट कीप दिस कार्ड्स हियर, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी में क्या लेकर के आ रहा है। लेट्स सी। ओके, जल्दी से निकालेंगे। गाइस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है अभी तक, क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से 111 चिपका दीजिए, एक लाइव चिपका दीजिए। गोइंग फॉरवर्ड, ओह माय गॉड, देखिए तो ये ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, आगे जा रहे हैं और सामने सन है। डेफिनेटली जो भी आप विश कर रहे हैं ना, इवन अपने रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है आपके लिए आपका रिलेशनशिप भी वर्कआउट कर जाएगा। इफ़ यू रियली वांटेड टू वर्कआउट, इट विल वर्कआउट फॉर यू गाइस। सो द मंथ ऑफ दिसंबर में जो भी रुकावट थी ना आपकी लाइफ के अंदर, आप उससे मूव ऑन करें। देखा, मैंने रिलेशनशिप का नाम लिया तो ये कार्ड है, विच हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ना रिलेशनशिप एक्चुअली के अंदर एक पॉज पर आ जाए, जहाँ पे आप डिटैच फील कर रहे हैं। ब्रेकअप नहीं है, डिटैचमेंट है, थोड़े टाइम के लिए पॉज है, लेकिन वो आप लेंगे, आपको चाहिए वो फुलफिलमेंट। वाओ, ये पॉज भी आपके लिए ज़रूरी है रिलेशनशिप में। ओके,
So for your relationships, I will say give yourself and your partner some time, some space in the month of December. ओके हो सकता है डिस्टेंस हो ट्रैवल की वजह से आपके और पार्टनर के बीच में, लेकिन उससे ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है. जो भी बात है आप प्लीज़ उसे बात करके क्लियर करें. ओके, सो दैट योर रिलेशनशिप कैन मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव वे. फुलफिलमेंट, ये आपके पास ब्लेसिंग आ रही है. यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. और दिसंबर के अंदर डेफिनेटली फुल मून और फ्रूट, डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ पूरा हो रहा है. रिलेशनशिप के अंदर फुलफिलमेंट आ रही है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है, काम के अंदर फुलफिलमेंट आ रही है. ड्रीम आपका कोई एक या विश फुलफिलमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. मैनिफेस्टेशन कार्ड, द 32 नंबर कार्ड, एंड दिस इज टेलिंग मी बहुत स्ट्रांगली आपका कोई विश फॉर श्योर दिसंबर में पूरा हो रहा है. सो कंग्रेचुलेशंस. और आप आगे बढ़ते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली. ब्यूटिफुल ब्लेसिंग दैट हैज़ कम फॉर यू इन द दिसंबर. मेरी विश पहले ही पूरी हो गई. मेरे व्यूअर्स को इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग मिल रही है, अच्छा अच्छा काम मिल रहा है, रिलेशनशिप के अंदर भी मूवमेंट आ रहा है. ओके, सो हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होगी. पेशेंस रखिएगा बस. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग and I hope you liked it. And if you liked it, please like the video, subscribe to the channel. Happy December, and do keep coming back. Thank you so much.